मॉलडीव्स, धरती पर स्वर्ग, उष्णकटिबंधीय द्वीप का स्वर्गीय सुख, कपल्स के लिए एक रोमानियत भरी जगह, यूरोप के अलावा सबसे खूबसूरत देश, समुद्री जीवन को जानने के लिए उपयुक्त जगह। इस द्वीपीय देश के लिए यह मात्र कुछ ही विशेषण है। एशिया का सबसे छोटा देश होने के बावजूद ये समुद्री तट पर छुट्टियां बिताने के लिए सबसे बेहतरीन है। इस देश का 99% भाग समुद्री है और विश्व के सबसे निम्न उच्च बिंदु का खिताब भी इसे प्राप्त है। मॉलडीव्स का नाम इसकी राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर माले के नाम पर पड़ा है। स्थानीय मॉलडीविया जीवन को जानने के लिए माले सबसे बढ़िया जगह है, लेकिन मेरी सूची में यह शामिल नहीं है। मैं यहाँ पर इसके तटों का आनंद लेने आई हूँ, जिनके लिए यह द्वीप प्रसिद्ध है। इसलिए अपने स्मार्टफोन को परे रखिए, अपॉइंटमेंट डायरीज को फेंक दीजिए, यात्रा विवरणों को बाजू में रख दीजिए और स्वर्ग के इस खूबसूरत टुकड़े का आनंद उठाइए। मुदु द्वीप पर माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 35 मिनट के अंतर पर दुसित थानी रिसोर्ट और स्पा स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सी प्लेन की जरूरत होती है। दुसित थानी में आपका स्वागत है। आपकी हैंडबैग मुझे दे दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस तरफ से आइए। इसीलिए मैं हिंद महासागर के मध्य में स्थित 5 स्टार होटल दुसित थानी में आई हूँ। यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है, ये जानने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। इस रिसोर्ट में घूमते समय ऐसा लगता है जैसे आप एक खूबसूरत चित्रकला में प्रवेश कर रहे हैं। एक ओर पाम के ऊंचे वृक्ष और शक्कर जैसी सफेद रेत, तो दूसरी ओर टर्कोइज नीला पानी, एक खुशनुमा आसमान और उमस से भरी बहती हवा। शीशे सा स्वच्छ समुंदर जो विविध समुद्री जीवन से भरपूर है, दुनिया भर से रोमांच भरे प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर कोई जानता है कि मॉलडीव्स में यहाँ अद्भुत समुद्री जीवन है। मैं यहाँ अभी दुसित थानी होटल की निवासी समुद्री जीव वैज्ञानिक लॉरेन के साथ हूँ, जो मुझे मॉलडीव्स के समुद्री जीवन के बारे में बताएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, वहाँ समुद्र में क्या है? हम हिंद महासागर में हैं, इसीलिए हमारे यहाँ तट पर काफी रीफ्स हैं। हमारे यहाँ कछुओं की आबादी है। यहाँ पर मैंटा रेज आती हैं, ईगल रेज, स्टिंग रेज, जुवेनाइल ब्लैक टिप शार्क्स, सब यहाँ पर आती हैं। छोटे छोटे जीवों में झींगा मछली, श्रिम्स, केकड़े, ऑक्टोपस सब आते हैं यहाँ। और मैंने सुना है कि कई लोगों को यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग करना भी पसंद है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है जो खतरनाक हो सकता है? हाँ, यहाँ पर खतरनाक प्राणी भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारे यहाँ पर स्कॉर्पियन फिश फैमिली है, जिसमें लायन फिश, स्टोन फिश और स्कॉर्पियन फिश सम्मिलित है, और ये जहरीली भी होती हैं। हम अपने अतिथियों को पूर्ण सुरक्षा देते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। छोटी शार्क और मैंटा रेस ठीक है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत धारणा है कि लोग शायद मैंटा रेस को स्टिंग रे समझते हैं और उन्हें लगता है कि खतरनाक होती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, यहाँ आने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि मैंटा रेस स्टिंग रेस जैसी ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें समंदर के सौम्य दैत्यों के रूप में जाना जाता है। उनके ना तो दांत होते हैं, ना ही जहरीली पूंछें। वो छान छान कर भोजन करती हैं, इसीलिए वो प्लैंकटन को चूसते हैं और बस इतना ही करते हैं। और समंदर में आपकी पसंदीदा चीज क्या है? ओह, ये कितना मुश्किल
चुन सकती हैं? क्या मैं 2 चुन सकती हूँ? ठीक है, 2 चीजें बताइए। मैंटा रेज और टर्टल्स। और सुना है कि होटल ने कछुओं के संरक्षण के लिए काफी कुछ किया है, मुझे उसके बारे में बताइए। जरूर, ये द्वीप मुड्रू द्वीप है, जो एक अलग द्वीप है। तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच यहाँ कई हरी मादा कछुएं जमीन पर आती है अंडे देने के लिए, और हर मादा लगभग 100 अंडे देती है। वाह, ये तो तो काफी सारे हमें, हैं। हाँ, काफी सारे अंडे। तो बच्चों के निकलने के बाद यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम हर घोंसले की रक्षा करते हैं, हर जगह फेंस लगाते हैं। कई बार हम उनका स्थानांतरण भी करते हैं यदि हमें लगता है कि वहाँ लहरें आ सकती हैं, और फिर हम बच्चे आने तक 2 महीने के लिए रुकते हैं। कितनी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। मैंने सुना है कि आप कोरल भी बना रहे हैं, मुझे बताइए कोरल आखिर कैसे बनाए जा सकते हैं? एक कड़क प्रवाल काफी धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है जिसमें यदि टूटे हुए प्रवाल को किसी कठोर जड़ से जोड़ा जाए तो वो जल्दी बढ़ता है। तो यदि हमें जरा सा भी टूटा हुआ प्रवाल मिलता है तो हम उसे किसी तरह से जोड़ देते हैं और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि प्रवाल दिखता कैसा है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो एक पत्थर या चट्टान जैसे किसी चीज पर खड़े हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस अद्भुत रीफ की रक्षा करें और सुनिश्चित किया है कि लोग इस पर खड़े ना रहे और समझे वो भी एक जीव है, जैसे कोई पालतू जानवर। तो ये द्वीप यूनेस्को साइट्स में से एक है, इसके बारे में थोड़ी और बातें बताइए। बा अटोल अपने आप में एक यूनेस्को आरक्षित जीव मंडल है। मालदीव्स में ये एकमात्र यूनेस्को स्थान है, इसीलिए ये बेहद खास है। शुरुआत में ये ऊपर आया एक हनी फॉरल बे की वजह से, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान ये खाड़ी में प्लैंकटन को रोक लेता है, क्योंकि प्लैंकटन पसंदीदा खाना है मैंटा रेज और व्हेल शार्क का। तो कभी कभी इस जगह पर इनका खाना बहुत बड़ी तादाद में आ जाता है। तो आप यहाँ पर एक ही समय पर 250 से अधिक कछुए और व्हेल शार्क्स देख सकती हैं। लोरेन, आपको देखकर लगता है आपका काम काफी रोचक है। हाँ। हर दिन एक अलग है। बिल्कुल। यहाँ की अलग अलग चीजों के बारे में जानकर अच्छा लगा, और आपका कीमती you. समय देने के लिए और मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. इतनी बढ़िया जानकारी दी Thanks. आपने, बहुत मजा आया। थैंक यू सो You're मच। welcome. थैंक यू। और हम यहाँ पर कुकिंग क्लास भी चलाते हैं। वाओ, थाई व्यंजन पर ध्यान दिया जाता है। ये रेस्टोरेंट की गतिविधियों का हिस्सा है। गाना एक शहर है, और इसके बावजूद यहाँ आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस पर हर मिनट लगभग 8 ट्रेन जाती हैं, और साथ ही यहाँ का मशहूर चॉकलेट म्यूजियम दुनिया के सबसे पुराने परफ्यूम हाउसेज में से। बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट के एक और रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। इसके बारे में बताइए। बेंजरम दरअसल थाई रेस्टोरेंट का सिग्नेचर है, और हम दरअसल उत्कृष्ट थाई व्यंजन परोसते हैं।